डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के परिवार पर लग रहा है घोटाले का आरोप। इस मामले को लेकर विपक्ष काफी हमलावर है। आज विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता बुलाकर जदयू और भाजपा गठबंधन पर आरोपों की बौछार कर दी है। प्रेस को संबोधित करते हुए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नल जल योजना के तहत किसी के घर पानी तो नहीं पहुंचा, मगर भाजपा और जदयू के नेताओं के अकाउंट में धन जरूर पहुंचा है। तेजस्वी यादव ने आक्रामक होकर मुख्यमंत्री को चैलेंज किया है कि किसी 50 पंचायत का नाम बताइए जहां ये योजना सही से काम कर रहा हो। डिप्टी सीएम के बहू को नल जल योजना का टेंडर मिलने के मामले को लेकर उन्होंने सरकार पर कई गंभीर सवाल दाग दिए हैं। विपक्ष के नेता ने कहा है कि PHED के नियम अनुसार टेंडर उसी कंपनी को मिलता है जो पहले से इस तरह का काम कर चुकी हो, मगर डिप्टी सीएम के बहू की कंपनी के पास ऐसे काम का कोई भी अनुभव नहीं है। उन्होंने कहा कि खास बात यह है कि इस कंपनी के डायरेक्टर डिप्टी सीएम के साले हैं और इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन में जो पता दर्ज कराया गया है उस पता पर जाने के बाद आपको कोई भी साइन बोर्ड तक नहीं दिखेगा। नीतीश कुमार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि चाचा हमेशा नैतिकता की बात करते थे और कहते थे कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, लेकिन नल जल योजना में हो रहे घोटाले के संबंध में उन्होंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को कमज़ोर बताया और कहा है कि मुख्यमंत्री चाहकर भी भाजपा के मंत्रियों पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपनी कुर्सी जो बचानी है। काम करने के लिए, लेकिन PHED डिपार्टमेंट का जो नियमावली कहता है कि ठेका किसको मिलना चाहिए, टेंडर किसको अवार्ड होना चाहिए, PHED का साफ है कि कोई अनुभव सरकारी काम में उस कंपनी का होना चाहिए। लेकिन अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो इस कंपनी को इससे पहले कोई सरकारी काम का अनुभव रहा ही नहीं। ये तो साफ तौर पे उल्लंघन है और साफ तौर पे ये दिखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैनेज किया गया है। मैनेज कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन संरक्षण दे रहा है, ये विषय तो सरकार के लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिएगा, हमारी तो छोड़िए, हम तो कह ही नहीं, ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। जो तारकिशोर जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उनके दामाद, पुत्र, बहू और साले हैं जिस कंपनी में, वो खुद मानती है कि उनका अनुभव नहीं है। कंपनी खुद मानती है कि उसका अनुभव नहीं है और खुद मानती है कि सरकारी काम वो नहीं कर रहे, इस योजना के तहत कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन पैसा कैसे उठा रहे हो, आपको अवार्ड कैसे हुआ? अगर ऑडिट रिपोर्ट कंपनी का जाइएगा तो कंपनी खुद स्वीकार कर रही है ऑडिट रिपोर्ट में कि वो कोई सरकारी काम नहीं कर रहे। तो ये पैसा कहां जा रहा है भाई? ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है भाई। कोई भी कंपनी अगर सरकारी काम कर रही है या कोई काम कर रही है तो ऑडिट जो है वो रिलीज करती है उसमें। तो इसमें तो वो बता ही नहीं रहे कि भाई कोई सरकारी काम का अनुभव रहा है इनका, खुद स्वीकार कर रहे। नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं करप्शन पे जीरो टॉलरेंस, लेकिन हम साफ तौर पे कहते हैं 100% नीतीश कुमार जी का करप्शन पे एक्सेप्टेंस है, 100% प्रोटेक्शन है, 100% पार्टिसिपेशन है, 100% एसोसिएशन है, 100% एफिलिएशन है। ये भ्रष्टाचार को लेकर के। और मुख्यमंत्री जी, जब हम ये बात कर रहे हैं 100% एक्सेप्टेंस है, प्रोटेक्शन है, एफिलिएशन है, ये बात सबूत इस घोटाला जो है ये पेश करता है। और इससे पहले जो 70 घोटाले हो रखे हैं
ये साबित करता है कि कोई टॉलरेंस मुख्यमंत्री का करप्शन को लेकर के नहीं है। नीतीश कुमार जी कितना भी भ्रष्टाचार पर शुचिता की बात करें, वो केवल और केवल दिखावटी है, बनावटी है, मिलावटी है। वो भ्रष्टाचार पर शुचिता नहीं बल्कि भ्रष्टाचार पर सुविधा का काम जो है नीतीश कुमार जी कर रहे हैं पूरी तरीके से। कोई टॉलरेंस नहीं, कुछ नहीं, मुंह में दही जमा के। कल भी शायद किसी पत्रकार ने पूछा तो हाथ जोड़ करके चल दिए। बताइए, ये स्थिति जो है बनी हुई है। तो हम लोग काम करने के लिए, लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट का जो नियमावली कहता है कि ठेका किसको मिलना चाहिए, टेंडर किसको अवार्ड होना चाहिए, पीएचडी का साफ है कि कोई अनुभव सरकारी काम में उस कंपनी का होना चाहिए। लेकिन अगर आप अनुभव की बात करेंगे तो इस कंपनी को इससे पहले कोई सरकारी काम का अनुभव रहा ही नहीं। ये तो साफ तौर पे उल्लंघन है और साफ तौर पे ये दिखता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है मैनेज किया गया है। मैनेज कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया, कौन संरक्षण दे रहा है, ये विषय तो सरकार के लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए। लेकिन हम लोगों के लगातार आवाज़ उठाने के बाद भी जो है कार्रवाई नहीं होती है। आप देखिएगा, हमारी तो छोड़िए, हम तो कह ही नहीं, ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। जो तारकिशोर जो उप मुख्यमंत्री हैं, जिसमें उनके दामाद, पुत्र, बहू और साले हैं जिस कंपनी में, वो खुद मानती है कि उनका अनुभव नहीं है। कंपनी खुद मानती है कि उसका अनुभव नहीं है और खुद मानती है कि सरकारी काम वो नहीं कर रहे, इस योजना के तहत कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन पैसा कैसे उठा रहे हो, आपको अवार्ड कैसे हुआ? अगर ऑडिट रिपोर्ट कंपनी का जाइएगा तो कंपनी खुद स्वीकार कर रही है ऑडिट रिपोर्ट में कि वो कोई सरकारी काम नहीं कर रहे। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है भाई? ये तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है भाई। कोई भी कंपनी अगर सरकारी काम कर रही है या कोई काम कर रही है तो ऑडिट जो है वो रिलीज करती है। उसमें ये पूरी तरीके से थक चुके हैं। इनका जो है कोई दिलचस्पी बिहार के जनता और बिहार के कल्याण में नहीं रहा। इनको केवल और केवल अपनी कुर्सी बचानी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे, इसके लिए चाहे CCC, क्राइम, कम्युनलिज्म, करप्शन से भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो भी मुख्यमंत्री तैयार हैं। अपराधियों को बचाओ, अपराधियों को संरक्षण दो, ये सब खेला जो है बिहार में हम लोगों ने इनके शासनकाल में हम लोगों ने देखा। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम चाहेंगे कि राम प्रकाश महतो जी इस पे जो है कुछ बात कहें और उसके बाद आप लोगों के सवाल को हम लेने का काम करेंगे। मेरा कहना है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी पर भी हवाला का आरोप लगा था, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। उसके बाद जांच हुई थी, जांच करा लिया जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसमें तारकिशोर प्रसाद पेट्रोनाइज है कि नहीं, इसने संरक्षण दिया कि नहीं। आप देखिए ना, कल उप मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा लीजिए, जांच करा लीजिए। उप मुख्यमंत्री जी से जब सवाल पूछा गया इसको लेकर के, तो बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कहा कि बिजनेस करना गुनाह नहीं है। हमारा ये आरोप है, हम मानते हैं बिजनेस करना कोई बुरा काम नहीं है, अच्छी बात है, बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों का बिजनेस ही भ्रष्टाचार करना है। देयर बिजनेस इज टू डू करप्शन। दिस ऑल एविडेंस शोज दैट ओनली। सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रोसीजर पीएच डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। ये बिजनेस नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। They did it. तो ये तो अद्भुत है कि अभी भी जो है सामने कोई खुल करके नहीं आ रहा।
And where is Sushil Kumar Modi ji? He was a deputy CM and he used to be in charge of all BJP minister. उन्होंने क्या किया भाई? तो सब लोग जो हैं पूरे देश दुनिया जानती है इनके चाल चरित्र को। कितना भी पीआरडी डिपार्टमेंट से लिपा पोती करा लें, कुछ होने वाला नहीं। तो और कोई सवाल है? ये संबंधित है और ये कोई विषय है भी नहीं, इससे कोई जनहित की कल्याण की भी बात नहीं। एफआईआर हो गई है, आप लोगों के नाम पर एफआईआर हुई है। अरे भाई, हमको जो कहना था हमने तो खुल करके कह दिया है। ये विषय अभी उसका नहीं है। हमको जो कहना था कह दिए ना। मेरी सरकार है क्या? एक सवाल है, आप केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे इस पूरे मसले को लेकर? आपके पास सबूत भी है, जब सब जगह छप भी चुका है, केवल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि सड़कों पे उतरेंगे या कुछ करेंगे भी? अब तो इनिशिएटिव लेंगे? अब तो देखते हैं सरकार क्या करती है। ये बड़ा अद्भुत है आज के ज़माने में कि जो एक्सपेक्टेशन होता है सब विपक्ष से ही होता है। सरकार जो है कुछ करेगी कि नहीं करेगी भाई? विपक्ष की जो भूमिका है, अगर कोई गड़बड़ घोटाला हो रहा है तो उसको उजागर करें, त्रुटियों को सुधारें। अब लोग कहते हैं कोर्ट ने हर बात पर कोर्ट ही जाना, तो विपक्ष का असेंबली में काम क्या रह जाएगा? विपक्ष का विधानसभा में या पार्लियामेंट में क्या काम रह जाएगा भाई? हमारा है कि आईना दिखाओ। ये लगातार शुरू से आईना दिखा रहे हैं जिला में। हम लोग लगातार कई मामलों को हम लोगों ने विधानसभा में उठाया। अब कोई कहेगा कि कोर्ट चले जाओ, कोर्ट चले जाओ, तो बार बार पॉलिटिकल पार्टी कोर्ट ही जाती रहेगी। ठीक है, लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग जाते हैं और इस मामले में हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन पहले सरकार का तो देखिए कि क्या है। साइन कर देता है। अभी भी संचिका पर जो एक्सपर्ट ओपिनियन सुशील मोदी देते हैं, इसीलिए आप समझ लीजिए ये खराब है सुशील मोदी का। और सुशील मोदी और नीतीश जी को जानकारी है इसका। कहते हैं इतना बड़ा 15 साल से लालू जी मुख्यमंत्री थे तो हम लोग कहीं किसी ऑफिसर को डांटते थे 90 के ज़माने में, 2000 के ज़माने में, तो लालू जी को खबर हो जाती है, राम प्रकाश तुम डीएम को ऐसा काहे बोल दिया। सब मालूम होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री पूरे राज्य का इनको मालूम होना चाहिए। आज पूरा कटिहार से लेके पटना तक तारकिशोर के बारे में थू है। लूट का बाजार चल रहा है। अपने भी हम भी लूटते हैं, तुम भी लूटो, लूटने की आज़ादी। हम नहीं बोल रहे हैं राम प्रकाश महतो, जदयू का गोपाल मंडल बोला कि 25 लाख रुपया अटैची में लेके गया और वहीं इसका ससुराल है। तारकिशोर प्रसाद का भागलपुर ससुराल है। इसलिए ये जो 36 चाहे तो आप क्लोज। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।